हेलो फ्रेंड्स, आज हम सब पढ़ेंगे मॉड्यूल नंबर 8। यानी कि अब तक हमने 7th मॉड्यूल पढ़े। अब पढ़ेंगे आज क्या, मॉड्यूल नंबर 8। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मॉड्यूल नंबर 8 कैसा रहता है। यानी कि मॉड्यूल नंबर 8। अब मॉड्यूल की हिंदी जानते हैं आप लोग। मॉड्यूल मीन्स इकाई। मॉड्यूल मीन्स इकाई। सबसे पहले मैं आप लोग से ये कहना चाहता हूँ कि अगर मॉड्यूल नंबर 8 यानी कि मेरा वीडियो पढ़ाया गया, मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं मॉड्यूल नंबर 8। ठीक ना। मॉड्यूल नंबर 8 में वही सिंटेक्स सबसे पहले लिखेंगे। यानी कि इसमें मॉड्यूल नंबर 8 में दो सिंटेक्स आएंगे। यानी कि एक एग्जाम्पल पे दो सिंटेक्स। यानी कि एग्जाम्पल एक रहेगा लेकिन उसको दो माध्यम से बनाएंगे। यानी कि फर्स्ट सिंटेक्स के जरिए और सेकंड सिंटेक्स के जरिए। ठीक है, तो लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे सिंटेक्स। सिंटेक्स नंबर कौन सा, फर्स्ट। यानी कि फर्स्ट सिंटेक्स लिखते हैं। फर्स्ट सिंटेक्स रहेगा जैसे फर्स्ट सिंटेक्स में आएगा सबसे पहले वर्ब। यानी कि वर्ब, उस वर्ब में हमें प्लस क्या करना रहेगा, आईएनजी। यानी कि वर्ब में आईएनजी जोड़ना रहेगा। उसके बाद इसमें आएगा हेल्पिंग ऑफ इज। उसके बाद आएगा नॉट। उसके बाद आएगा यूजफुल। यानी कि यूजफुल इतना आएगा। यूजफुल या तो यहाँ पे अदर भी लिख सकते हैं। यानी कि सिर्फ यूजफुल ही तो नहीं आएगा, अदर भी आ सकता है इसमें, अन्य वाक्य। तो वर्ब में आईएनजी इज नॉट यूजफुल, उसके बाद या अदर। उसके बाद लिखते हैं सिंटेक्स नंबर सेकंड। यानी कि ये रहा सिंटेक्स नंबर फर्स्ट और करके। यानी कि या तो इससे बनाए या तो इससे बनाए, दोनों बात सेम होगी। तो इसमें रहेगा सबसे पहले इसमें आएगा टू। उसके बाद आएगा प्लस वर्ब। यानी कि मैंने कहा था टू के बाद वर्ब आए तो उसमें आईएनजी नहीं लगता है। तो टू वर्ब, उसके बाद प्लस इज प्लस नॉट प्लस यूजफुल और ऑब्लिक करके लिख लीजिए अदर। यानी कि यूजफुल भी आ सकता है और अदर भी आ सकता है। अब लिखेंगे क्या, सिम्पटम। इसमें इसके बाद क्या आएगा, सिम्पटम। यानी कि सिम्पटम पहचान में क्या आएगा, पहचान में आएगा जैसे कि लाभदायक। यूजफुल का लिख लेते हैं। यूजफुल मीन्स लाभदायक। लाभदायक है, लाभदायक है। यानी कि सिर्फ इसमें एक ही आएगा, हेल्पिंग ऑफ इज। यानी कि बस पढ़ना लाभदायक है, हंसना लाभदायक है, बस ऐसे ही कुछ वाक्य आएंगे। तो इसमें अब लिखते हैं एग्जाम्पल। यानी कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट लिखते हैं जैसे कि ऐसे लिखते हैं, पढ़ना पढ़ना। यूजफुल का लिख लेते हैं, यानी कि लाभदायक। पढ़ना लाभदायक है। यानी कि सिर्फ इसमें एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, सिर्फ है तो इज लगेगा, है के लिए इज लगेगा और ये प्रेजेंट को इंडिकेट करेगा, यानी कि प्रेजेंट टेंस को। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पास्ट और फ्यूचर का भी पढ़ाऊंगा। यानी कि पढ़ना लाभदायक है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में क्या है, पढ़ना लाभदायक है। तो सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल फर्स्ट सिंटेक्स बनाते हैं, यानी कि पढ़ना लाभदायक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले वर्ब। वर्ब क्या है, पढ़ना। पढ़ना क्या है, वर्ब। तो वर्ब को लिखेंगे पढ़ने का, रीड। अब रीड में वर्ब में क्या, आईएनजी प्लस कर देना है, यानी कि आईएनजी जोड़ देना है। तो रीडिंग, उसके बाद क्या है, इज, है का इज। यानी कि रीडिंग इज और लाभदायक है। इसमें नॉट नहीं आया है, नहीं आया तो नॉट नहीं जोड़ेंगे। उसके बाद क्या है, लाभदायक है, लाभदायक का यूजफुल। यानी कि रीडिंग इज यूजफुल, बहुत ही आसान है। रीडिंग इज यूजफुल। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। यानी कि नहीं, सबसे पहले इसमें दोनों सिंटेक्स का प्रयोग कर देते हैं। जैसे कि और करके यहाँ पे और करके पढ़ना लाभदायक है। तो एक सिंटेक्स फर्स्ट सिंटेक्स बना, यानी कि वर्ब में आईएनजी इज नॉट यूजफुल अदर। यानी कि नॉट इसमें नहीं आया तो नॉट नहीं लगाए हैं। पढ़ना लाभदायक है तो रीडिंग इज यूजफुल। अब इससे करते हैं, इसी एग्जाम्पल को इस सिंटेक्स से करते हैं। जैसे कि और करके टू, उसके बाद क्या आया है, सबसे पहले टू लगाएंगे। उसके बाद पढ़ना, वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ने का रीड, तो टू रीड। उसके बाद क्या है, इज। तो टू रीड इज, नॉट नहीं आया है तो नॉट नहीं लगाएंगे। तो टू रीड इज यूजफुल, यानी कि लाभदायक है। सेम यही है हिंदी, यानी कि यूजफुल। पढ़ना लाभदायक है तो रीडिंग इज यूजफुल और टू रीड इज यूजफुल।
अब लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यानी कि इधर लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, इसे इरेज करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, जैसे कि और इधर लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, जैसे कि हंसना। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड में हंसना लाभदायक है, यानी कि लाभदायक है, ठीक ना। तो सेम उसी तरह बनाएंगे, यानी कि हंसना लाभदायक है, तो हंसने का वर्ब क्या आया, लव। हंसने का लव, लव में आईएनजी, तो लॉफिंग, उसके बाद क्या है, इज, तो लॉफिंग इज, उसके बाद क्या है, यूजफुल। लाभदायक है तो लॉफिंग इज यूजफुल। ये हुआ कंप्लीट। अब और करके इस सिंटेक्स बनाएंगे, यानी कि पहले सिंटेक्स से बनाए तो लॉफिंग इज यूजफुल, अब सेकंड सिंटेक्स से बनाएंगे तो क्या आएगा, टू लॉफ, यानी कि सबसे पहले टू लगाएंगे, वर्ब क्या है, लॉफ, लॉफ, उसके बाद क्या है, इज, टू लॉफ इज, वो नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, टू लॉफ इज, टू लॉफ इज क्या है, लाभदायक है, तो यूजफुल, यानी कि यूजफुल, यानी कि फर्स्ट तरीके से बनाए तो लॉफिंग इज यूजफुल, और सेकंड सिंटेक्स से बनाए तो टू लॉफ इज यूजफुल। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड। देखिए एग्जांपल नंबर थर्ड में जैसे घूमना, घूमना बेकार है, यानी कि घूमना बेकार है, तो इसे लिखते हैं फर्स्ट एग्जांपल से पहले, यानी कि फर्स्ट सिंटेक्स से। तो घूमना क्या है, वर्ब है, तो वर्ब घूमने का मूच, घूमने का मूच, मूच में आईएनजी, यानी कि मूचिंग, उसके बाद क्या है, इज, मूचिंग इज बेकार, यानी कि अदर में इसमें लिखा है कि कोई भी आ सकता है, बेकार है, लाभदायक है, अच्छा है, तो घूमना बेकार है तो मूचिंग इज बैड। फर्स्ट सिंटेक्स से बनाए तो मूचिंग इज बैड। अब सेकंड सिंटेक्स से बनाएंगे तो सबसे पहले टू आया तो टू, उसके बाद क्या प्लस वर्ब, तो टू घूमने का मूच, टू मूच इज बेकार है तो टू मूच इज बैड, यानी कि घूमना बेकार है तो मूचिंग इज बैड, और सेकंड सिंटेक्स से बनाएंगे तो टू मूच इज बैड। अब लिखेंगे फोर्थ एग्जांपल, एग्जांपल नंबर फोर्थ, यानी कि टहलना, टहलना अच्छा है, टहलना क्या है, अच्छा है, सॉरी इसमें लिख देते हैं अच्छा नहीं है, यानी कि नॉट के लिए अच्छा नहीं है, टहलना अच्छा नहीं है लिख देते हैं। तो क्या करेंगे, इसमें टहलना वर्ब क्या है, टहलना, टहलने का वाक, टहलने का वाक, वाक मीन्स टहलना, उसमें क्या जोड़ना है, आईएनजी, तो वाकिंग, उसके बाद क्या है, इज, इज लिखेंगे, उसके बाद क्या है, नॉट, तो नॉट लिखेंगे, उसके बाद क्या है, अच्छा नहीं है, अदर में क्या है, अच्छा नहीं है, तो वाकिंग इज नॉट गुड, अच्छा का गुड। अब इसके बाद और करके बनाएंगे सेकंड सिंटेक्स से, यानी कि सेकंड सिंटेक्स में क्या है, सबसे पहले आया टू, उसके बाद आया वर्ब, तो टहलना क्या है, वर्ब, तो टू वाक, टू वाक, उसके बाद क्या आया, इज, तो टू वाक इज नॉट, और अच्छा का गुड, यानी कि फर्स्ट सेकंड एग्जांपल में क्या है, हंसना लाभदायक है तो लाफिंग इज यूजफुल, और टू लाफ इज यूजफुल। थर्ड एग्जांपल में घूमना बेकार है तो मूचिंग इज बैड, और टू मूच इज बैड। फोर्थ एग्जांपल में क्या है, टहलना अच्छा नहीं है तो वॉकिंग इज नॉट गुड, या टू वॉक इज नॉट गुड, ठीक ना। अब लिखेंगे एग्जांपल नंबर फिफ्थ, यानी कि एक और एग्जांपल लिख देते हैं एग्जांपल नंबर फिफ्थ में, जैसे कि रोना, रोना अच्छा नहीं है, लेकिन रोना अच्छा नहीं है तो सबसे पहले वर्ब है तो फर्स्ट एग्जांपल से बनाएंगे, रोना अच्छा नहीं है तो रोने का वीप, तो वीप में आईएनजी, वीपिंग इज नॉट गुड, ठीक ना। अब और करके बनाएंगे सेकंड सिंटेक्स से, यानी कि सेकंड सेंटेंस में क्या है, सबसे पहले टू, तो टू वीप इज नॉट गुड, यानी कि रोना अच्छा नहीं है तो वीपिंग इज नॉट गुड, और सेकंड सेंटेंस क्या बना है, टू वीप इज नॉट गुड, ठीक ना।
तो ये रहा मॉड्यूल नंबर 8 में एग्जाम्पल 5, यानी कि दो सिंटेक्स से एक ही एग्जाम्पल को दो सिंटेक्स से बनाने की दो तरीके से। तो कैसा लगा मेरे वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हर हर महादेव।